हरियाणा में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। हरियाणा पुलिस सेवा के 49 अधिकारियों का तबादला किया गया है। भिवानी के चर्चित डीएसपी जय भगवान का भी तबादला किया गया, उन्हें करनाल मधुबन भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने 12 नए एसीपी नियुक्त किए हैं। गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 2, झज्जर में 3, पंचकुला में 2 और सोनीपत में 2 एसीपी की नियुक्ति की गई है। तो हरियाणा सरकार ने 12 नए एसीपी भी नियुक्त किए हैं। डीएसपी जय भगवान को करनाल के मधुबन में ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि 49 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हरियाणा में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर ये फेरबदल हुआ है और 49 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बहुचर्चित अधिकारी डीएसपी जय भगवान को भी स्थानांतरित किया गया है, उन्हें करनाल के मधुबन में भेजा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये तबादले किए गए। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर प्रशासनिक फेरबदल और तबादले किए जाते रहे हैं। उसी कड़ी में ऐसा ही तबादला किया गया, जहां 49 एचपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और ये पूरी लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक और चर्चा के बाद इस फेरबदल पर मुहर लगाई गई है, जिसमें 49 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। साथ ही 12 नए एसीपी भी नियुक्त किए गए हैं। तिलक भारद्वाज हमारे पत्रकार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। तिलक, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, क्या मायने, क्या ये एक नॉर्मल ट्रांसफर और फेरबदल है जो अक्सर बीच बीच में किया जाता रहा है, या कोई खास वजह? बिल्कुल सिमरन, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरफ ये रूटीन जो तबादले हैं वो माना जा सकता है, क्योंकि जिन अधिकारियों को 3 साल हो जाते हैं एक ही जगह पर, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह सामने निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार लगातार हरियाणा में आपराधिक गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ था और उसको लेकर लगातार डीजीपी ने कई जिलों में मीटिंग ली थी, चाहे वो अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, यमुनानगर हो या फिर पानीपत हो। इन इलाकों में डीजीपी लगातार मीटिंग कर रहे थे। रोहतक में भी मीटिंग की थी और उसके बाद अचानक से ही एक लिस्ट लंबी चौड़ी जारी होती है। 49 लगभग जो डीएसपी हैं, एसीपी जिनको कहा जाता है, उनके तबादले कर दिए गए हैं। हालांकि इतना बड़े तबादले के बाद जरूर जितना भी पुलिस महकमा है इसमें एक हलचल जरूर पैदा हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ये रूटीन जो तबादला है वो कहीं ना हो, क्योंकि इसमें ज्यादा जो डीएसपी थे वो लगातार 3 साल से एक ही डिस्ट्रिक्ट में बैठे थे और उनका तबादला हुआ है। लेकिन उसमें ज्यादातर कुछ ऐसे भी डीएसपी देखने को मिले हैं जो काफी एक्टिव थे और उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनका तबादला किया गया है, तो वो उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट पे भेजा गया है जहां थोड़ा अपराध का ग्राफ कुछ दिनों में लगातार बढ़ता देखा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही मायने जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तो रूटीन तबादले और जो एक्टिव जिनको कहा जा सकता है डीएसपी हैं, जो लगातार अपराध पे नकेल कसते हैं, उनको विशेष डिस्ट्रिक्ट पे भेजा गया है ताकि अपराध पे जो है ज्यादा से ज्यादा अंकुश लग सके और जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके। और यही वो कारण है कि जो हरियाणा के डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, उन्होंने लगातार दौरे किए थे और उसके बाद ये जो एक तबादले की लिस्ट है वो जारी हुई है। जी सिमरन। जी बिल्कुल तिलक, और ये भी खबर आ रही है कि 12 नए एसीपी भी नियुक्त किए गए हैं। किन किन जिलों में इन 12 नव नियुक्त एसीपीज की ड्यूटी लगाई गई है? जी बिल्कुल, मैंने जिस पर अभी जिक्र किया कि लगभग 49 के करीब जो डीएसपी हैं, डीएसपी किसी बड़े शहर में चला जाता है, एनसीआर में आते हैं, जैसे दिल्ली के साथ लगते इलाके हैं, वहां पर अगर लगते हैं तो इनको एसीपी का दर्जा दे दिया जाता है। तो यही वो एसीपी हैं जो यहाँ पर अगर एक छोटे जिले की बात करें वहाँ डीएसपी तैनात कर दिए जाते हैं। अगर यही उठकर दिल्ली के साथ लगते, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, इन जगह पर अगर कहीं कोई किसी की नियुक्ति होती है तो उन्हें एसीपी का दर्जा दिया जाता है। साथ ही चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला इलाका है, वहां पर भी एसीपी की नियुक्ति की जाती है। तो ये डीएसपी पद ही होता है और इसको लेकर के इन्हें एसीपी जरूर कहा जाता है, लेकिन रैंक वही है, काम वही है। जी
जी बिल्कुल, और खास तौर पे अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो सीमावर्ती जिले ऐसे होते हैं जहां पर क्राइम का ग्राफ अक्सर बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि अपराधी वहां से क्राइम करके आसानी से दूसरे प्रदेश में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वहां ज्यादा जरूरत होती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की। तो क्या कोई दिशा निर्देश ऐसे भी दिए गए हैं कि ये जो स्थानांतरित अधिकारी हैं वो अपने दूसरे जिले में जाकर किस तरीके से वो मॉडस ऑपरेंडाई अपनाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था, दर्शकों को बताया भी था कि जो एक्टिव जो डीएसपी हैं वो उनकी जो नियुक्ति है वो की गई है जो बॉर्डर के साथ साथ लगते एरिए हैं। अगर मैं इधर यमुना के साथ लगते एरिए की बात करूं, क्योंकि यूपी से आने वाले काफ़ी अपराधी जो हैं इन दिनों हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्टिव डीएसपी जो हैं उन्हें नियुक्त किया गया है, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो या फिर सोनीपत, यहाँ पर जो नियुक्ति है वो की गई है। हालांकि जो यहाँ से इनका तबादला दूसरी जगह किया है, जो डीएसपी लगातार 3 साल से यहाँ पर थे उनको दूसरी जगह जरूर लगा दिया गया है, लेकिन एक्टिव जो है उन्हें कहीं ना कहीं बॉर्डर के साथ लगते एरिया पर लगाया गया है ताकि अपराध पर अंकुश लगे और अपराधियों पर जल्द नकेल कसी जा सके। क्योंकि पिछले कुछ समय से आज देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश से अपराधी जो हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में शरण ले रहे हैं। ऐसा ना हो, इनको गिरफ्तार किया जा सके और सलाखों के पीछे भेजा जा सके। यही वो कारण है कि यहाँ जो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर जो डीएसपी हैं वो ऐसे डीएसपी लगाए हैं जो अपराध पर नकेल कसने वाले हों। तो यही वो कारण है कि इन एरिया पर जो डीएसपी की अच्छी नियुक्ति की गई है, क्योंकि देखने को लगातार ये मिल रहा है कि जिस प्रकार यूपी पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसी है और जो अपराधी उत्तर प्रदेश के हैं वो वहां से भाग कर हरियाणा में शरण ले रहे हैं और उनकी धरपकड़ के लिए भी कहीं ना कहीं जो एक्टिव डीएसपी हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और खासतौर पर जो अभी हाल ही में इंस्पेक्टर से डीएसपी बने हैं तो उन्हें भी काफी हद तक मौका मिला है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर से डीएसपी अभी पदोन्नत हुए हैं उन्हें काफी अपने एरिया का अनुभव होता है और ऐसे में वो एकदम से अगर दूसरी जगह पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा काम करके भी दिखाते हैं ताकि उनके लिए आगे के जो रास्ते हैं वो खुल जाएं। तो ऐसे में जो नए डीएसपी बनकर आए हैं उनको भी इस पर अच्छा मौका मिला है। जी बिल्कुल तिलक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।